नमस्कार। कोई जोश यार, मैं सुबह मीटिंग एक और भी करके आया था एक होटल के अंदर। वहां कितने लोग थे, पर पता नहीं आपको कौन सा डोज दिया यहाँ पे थंडर ब्लास्ट वाला कि वो 1 गुना था जोश, तो ये 100 गुना जोश है। आपका हुक्म सर आंखों पे। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो शिमला अचीवर बन के आए हो, अपने आप को अचीवर बना के यहाँ पे लेके आए हो, आप सभी का इस शिमला के अंदर वेलकम है, स्वागत है। दूसरा, आप लोगों ने इतनी इज्जत, इतना मान, इतना सम्मान और प्यारा सा जो डांस दिया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। शिवम हमारा लाडला बेटा है, पता नहीं कहां कहां से गाने लेके आता है। मैंने राठौड़ा रे क्या है कहां से लेके आया नहीं, मैं सोचा रास्ता में ही चलते हैं, तो ये तो साला यहाँ पे शिमला में चला दिया भाई ने। चलो दोस्तों, ये तो आपका प्यार था, ये शिवम भाई छाट के ले आता है। और ये मैं मतलब बड़ा खुशी होती है जब अचीवर के बीच में आता हूँ, आप लोग विजेताओं के बीच में आता हूँ, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं भगवान के आशीर्वाद से मैं भी हर फील्ड में विजेता ही रहा हूं अपनी लाइफ का। आप भी विजेता ही हो तो बड़ी खुशी होती है, डबल खुशी हो जाती है, डबल एनर्जी आ जाती है। इसीलिए 2 ठुमके फिर हम भी लगा लेते हैं आपके बीच में। नाचना आता है, वैसे खुशी हो जाती है। ओके, तो संदीप भाई बता रहा था कि इनको ऐसा कोई गुरु मंत्र दो, ऐसा कोई बता दो इनको कि सब लोग मलेशिया मिले हैं जी। कहां मिले? मलेशिया। तो मिशन मलेशिया के अंदर शामिल होना चाहते हो? क्योंकि ये वाकई में लड़ाई तो मलेशिया की है। देखो दोस्तों, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ना बड़ी नजदीक से देखा है। मतलब पिछले 11 साल तो एसलीपीएस में हो गए, 3-4 साल पहले भी कंपनी में काम कर चुका हूं। पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा बैकग्राउंड ये नहीं था जो भी आपके सामने है। मैं छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरा गांव पड़ता है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट, भीलवाड़ा तहसील, भगतपुरा मेरा गांव पड़ता है। मेरे यहाँ बैकग्राउंड आर्मी वाला रहा है। मेरे दादाजी थे, वो आर्मी में थे, मेरे पिताजी थे, वो भी आर्मी में थे। और भगवान का लाख लाख शुक्र है, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे भी देश सेवा करने का मौका दिया और मैंने अपने जीवन के 16 साल आर्मी के अंदर दिए। तो मुझे नहीं मालूम ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, बिजनेस क्या है, सेल्स की दुनिया क्या है, क्या मलेशिया है, क्या शिमला, क्या गोवा, मुझे नहीं मालूम। मैं तो गांव का बच्चा था, पढ़ा लिखा, बस गांव के माहौल में जो एजुकेशन मिलती है वो एजुकेशन मेरे पास में थी। 10th पास था और 10th पास ही एक चाहत जग गई थी गांव के माहौल में कि यार 10वीं पास कर ले तो आर्मी की जॉब लग जाएगी। और आर्मी की जॉब से बड़ा मैं पॉजिटिव था, बड़ा खुश था, क्योंकि मैं अपने दादा को, पिता को देखता था, जब भी वो आर्मी की नौकरी से छुट्टी आते थे ना, तो बड़ी इज्जत मिलती थी गांव के अंदर, उस माहौल के अंदर। तो मैं सोचता कभी हमें भी इज्जत मिलेगी, ऐसे ही सब लोग इज्जत से देखेंगे, ऐसे मेरी चाहत थी। आपको तो पर मैं बताऊं ना, भगवान का शुक्रिया है कि मेरी भगवान ने हर इच्छाएं पूरी करी है। पता नहीं कौन से जन्म का मुझे फल दिया, मुझे नहीं मालूम, पर मैं हमेशा भगवान को थैंक्स बोलता हूं। थैंक्स प्रभु ये लाइफ देने के लिए। आर्मी में चला गया, नहीं मालूम व्यापार क्या, दुनिया क्या। मैं तो नौकरी मस्त था, बड़ा खुश था नौकरी के अंदर। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 12 साल तक मैं नौकरी में खुश रहा। 12 साल के बाद में पंजाब में पोस्टिंग था। वहां पर एक सज्जन मेरी जिंदगी में आते हैं और सज्जन जिंदगी में आके मुझे समझाते हैं कि बेटा, नौकरी करके तू बड़ा नहीं बन सकता। अगर बड़ा बनना तुझे व्यापारी बनना पड़ेगा, बड़ा बनना तुझे बेचना पड़ेगा, बड़ा बनना तुझे सेल्स की दुनिया में आना पड़ेगा। तब मुझे मालूम चला कि बड़ा बनने का रास्ता ही कुछ अलग है। हम तो केवल वही इज्जत मान सम्मान में घूम रहे थे, हमें मालूम ही नहीं कि इससे अलग दुनियादारी है। तो फिर मैं देखा ये क्या है, सेल्स की दुनिया क्या है, बेचने की दुनिया क्या है, व्यापार की दुनिया क्या है। तब उन सज्जन ने मुझे बताया कि देख, एक बार पीछे मुड़ के अपने परिवार को देख। तो मैंने अपने दादा को देखा। दादा ने मेरे 22 साल की नौकरी करी थी, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। मेरे पिताजी ने 32 साल की नौकरी करी थी,
कुछ नहीं कर पाए। उस टाइम मेरी 12 साल की नौकरी हो गई थी, मैंने अपनी 12 साल को देखा, मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मुझे इतनी सी बात समझ में आ गई थी कि दलित सिंह राठौड़ नौकरी करके अपना परिवार चला सकता है, गुजारा कर सकता है, समाज में छोटा मोटा अपनी जगह बना सकता है, पर बड़ा काम करना है, तुझे रास्ते को चेंज करना पड़ेगा, ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, अलग दुनिया में आना पड़ेगा। दोस्तों उस टाइम मैं नादान था, मुझे नहीं मालूम, पर एक बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई कि बड़ा बनना है तो बेचना पड़ेगा। मैं दोस्तों उस टाइम मेरी 12 साल की नौकरी थी, तो मैंने 2-3 साल अपने पूरे किए, क्योंकि आर्मी की नौकरी 15-16 साल करना जरूरी होता है। 2012 में मैं रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट हुआ तो मैंने सोचा कि कोई अच्छा काम करूंगा, बेचने की दुनिया में जाऊंगा, सेल्स की दुनिया में जाऊंगा, व्यापार की दुनिया में जाऊंगा। पर जब मैं रिटायरमेंट होके बाहर की दुनिया में आता हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता। उस टाइम मेरे पास आर्मी से मिले हुए लगभग 15-16 लाख रुपए थे पेंशन वाले। वो 15-16 लाख रुपए मेरे पास में हैं, पर मार्केट में कोई जगह नहीं है। मेरी बात सच है, ये कोई आपको मैं बातें नहीं बता रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की घटना बता रहा हूँ। और आज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आज आपके पास 15 लाख हो, 20 लाख हो, मैं बताऊँ 30 लाख हो आज के टाइम के ऊपर, बाहर की दुनिया में क्या काम करोगे सर? क्या व्यापार करोगे आप? छोटी मोटी गली के अंदर दुकान, छोटे मोटे कपड़े की, छोटे मोटे मोबाइल की, छोटे मोटे जूते चप्पल की, छोटे मोटे और कोई आइटम की मान लो, रेस्टोरेंट मान लो, गली के छोटा मोटा, बड़ा तो कर नहीं सकते ना, कई करोड़ रुपए चाहिए, होटल तो खोल नहीं सकते, कई करोड़ चाहिए। तो उसमें क्या इनकम है? उसके अंदर कोई इनकम नहीं है। तो बिजनेस की लैंग्वेज मुझे रिटायरमेंट होने बाद में समझ में आई कि बिजनेस में ये कहा जाता है जितना लगाओगे उसके हिसाब से पाओगे, जितना लगाओगे उसके हिसाब से पाओगे। अब लगाने वाली बात मुझे रिटायरमेंट होने बाद में समझ में आई कि भैया बेचने की दुनिया में जाना है, व्यापार की दुनिया में जाना है, सेल्स की दुनिया में जाना है। कोई व्यापारी बनना चाहते हो तो व्यापार की गणित है कि लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों रुपए कमाओगे, लाखों लगाओगे तो हजारों रुपए कमाओगे, और आपको लाखों कमाने हैं तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ेंगे। तो लाखों लगाओगे हजारों कमाओगे, करोड़ों लगाओगे तो लाखों कमाओगे, और अरबों लगाओगे तो करोड़ों। ये बात 100% सत्य है। इस बिजनेस से, इस बिल्डिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है, पर आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हम किस दुनिया में जा रहे हैं, किस दुनिया में हम हैं प्रेजेंट टाइम में। आप बताओ सर, आज मार्केट में 30 लाख रुपए लगाते हो, कोई भी व्यापार में, वो बताओ 50 लाख लगाते हो सर, क्या 2-3 लाख महीना कमा सकते हो? क्या नहीं सर, 50 लाख लगा के 50,000 कमा सकते हो, यस या नो? 70,000 कमा सकते हो, 80,000 कमा, इससे लास्ट एंड है। 20 लाख लगाओगे 20,000 कमा लोगे, हाँ या ना? आपको सपना 3 लाख 4 लाख महीना कमाने का है तो वहां पे आपको 7 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। कमा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, पर 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किसी व्यापार में करना पड़ेगा, हाँ या ना? आपका सपना 1 करोड़ महीना कमाने का है, कमा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, पर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, हाँ या ना? ये दुनिया में कमा रहे नहीं कमा रहे? बहुत लोग हैं जो महीने के 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ कमा रहे। उनका इन्वेस्टमेंट देखो, उनका टर्नओवर देखो, उनका स्ट्रक्चर देखो, कई अरबों खरबों का स्ट्रक्चर है, हाँ या ना? तो ऐसे लोग पैसे वाले कैसे पैसे कमाते हैं? पैसे लगा के पैसे कमाते हैं। हम दोस्तों, मेरे पास 15 लाख रुपए थे, कोई रास्ता मिला नहीं, तो मेरे पिताजी आर्मी वाले थे, मैं पिताजी के पास में गया। पिताजी ने बोला कि बेटा चुपचाप 15 लाख का प्लॉट लेके डाल दे, व्यापार हमारे लिए नहीं बना है, तू वापस नौकरी कोई पकड़ ले, गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई पकड़ ले, जितना जल्दी हो सके पकड़ ले, दिमाग में टेंशन बढ़ती जाएगी। दोस्तों पिताजी की बात मुझे अच्छी लगी, मैंने 15 लाख का प्लॉट लेके डाल दिया और दोबारा फिर मैं नौकरी करने लग गया। मजबूर था, करता क्या, पर बताऊं ना, मैं भगवान की बड़ी मेहर है मेरे ऊपर। मैं भगवान के मंदिर में जाता था, आज मैं रोजी रोटी पे खड़ा हूं, आज तक का रिकॉर्ड है, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता। मैं भगवान से एक ही बात बोलता था, भगवान मैं कुछ करना चाहता हूं तो मुझे रास्ता दे दे, फिर मैं सब कुछ कर पाऊंगा। मैं हमेशा रास्ता मांगता। दोस्तों इसी के साथ 2012 में नवंबर के महीने में देवउठनी 11 आती है। देवउठनी 11 आती है। उस टाइम पे पता नहीं क्या चमत्कार था कि खाटू श्याम जी के यहाँ से मेरे का जुड़ाव हो गया। किसी ने मुझे जोड़ दिया कि खाटू श्याम जी है जो हारे का सहारा है। ये चमत्कार मेरी लाइफ का तो है। मैं जुड़ गया बाबा के दरबार में, मैं गया, एक ही वर्ड बोला, भगवान मैं कुछ करना
चाहता हूँ, मुझे रास्ता दे भगवान, मैं कुछ करना चाहता हूँ। फिर हर महीने जाने लग गया 11 के टाइम पे, और हर महीने में एक ही वर्ड बोलता था, भगवान मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दे। और भगवान का चमत्कार देखो, 9 नवंबर को कंपनी खड़ी हुई, और कंपनी खड़ी हुई और मेरी झोली के अंदर आ गई। दोस्तों, भगवान के मंदिर में मैं खड़ा था, तब मुझे मेरी आईडी मिली थी। आईडी ये सर्टिफिकेट आईडी खाटू श्याम के मंदिर में खड़ा था, और एक तरफ बाबा की मूर्ति थी, भगवान की मूर्ति थी, और एक मोबाइल के ऊपर मेरी आईडी थी। मैं आईडी देख रहा था, भगवान की मूर्ति देख रहा था। उसी दिन मुझे लग गया था अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, शुरुआत करी, स्टार्टिंग फेज था, नहीं मालूम काम कैसे होता है। गिने चुने प्रोडक्ट थे, 7 प्रोडक्ट कंपनी के थे जिस साथ हमने काम की स्टार्ट करी। कई बार होता लोग समझाते थे, लोग समझते नहीं थे, उल्टा हमें समझा के रवाना कर देते थे। कई बार नेगेटिव विचार भी मन में आते थे, पता नहीं यार बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अलग दुनिया थी, अलग रास्ता था, अलग प्लेटफॉर्म था। इस दुनिया के हम नहीं थे। हम तेरे आर्मी वाले लोग, खानदान आर्मी वाला, हमें क्या मालूम आयुर्वेदिक क्या होता है, क्या ताकत होती है आयुर्वेदिक की, क्या प्रोडक्ट होते हैं, क्या मालूम। हमें तो बस एक रास्ता मिल गया, इस पे चल पड़े। और दोस्तों, कैसे भी गए, उठते पिटते गिरते 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 धीरे काम को सीखते गए। क्योंकि संजीव गुरुजी ने एससीपीएस कंपनी के साथ में ये फाइनल सक्सेस सिस्टम बना दिया, जो हमें ट्रेन करने लग गया, हमें ट्रेनिंग देने लग गया। और कंपनी की पहली ट्रेनिंग मुझे मिली 27 अप्रैल 2015 को, जिसका नाम है SOS। एक बार SOS के लिए जोरदार तालियां। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं सर, लोग बोलते हैं सर SOS में मैं जाके आ गया, पहले भी जाके कुछ नहीं हुआ। अरे भाई साहब, SOS के अंदर अगर इंसान ध्यान से बैठा है और मन लगा के बैठा है, तो मैं लिख कर दे सकता हूं ताम्र पेपर पे, 100% बंदे की लाइफ चेंज होती है, 100%। SOS, क्योंकि SOS नहीं है, वो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या नाम है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो ये जो आपने बोला ना मलेशिया, ये ज्ञान मुझे वहीं से मिला है SOS के अंदर। 27 अप्रैल को, 27 अप्रैल तक इस कंपनी के अंदर मैं एज ए पार्ट टाइम काम कर रहा था, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, इनकम नहीं थी। मैं 2-3 लेवल गोल्ड मेडल बना था। अब गोल्ड की इनकम क्या होती है, सोच के देखो आप, 1000-2000 रुपए वीकली होते हैं, महीने के वो 7-8 हजार रुपए कमाता है। तो परिवार था, स्कूल की फीस थी, मकान का किराया था, पैसा जो पैसा मिला उसका अपने प्लॉट लेकर डाल दिया था, तो गुजारा करना मुश्किल था। तो मैंने पार्ट टाइम काम किया। पर SOS के बाद में ये दिलीप सिंह राठौड़ 27 अप्रैल को SOS में गया था, और 1 मई से नौकरी छोड़ के, नहीं 27 अगस्त को, सॉरी 27 अगस्त को SOS में गया था, और अगस्त और 1 सितंबर से ये दिलीप सिंह राठौड़ नौकरी छोड़ के 24 आवर्स एसलीपियस करते हैं। तो SOS का जो मुझे ज्ञान मिला ना, वो ज्ञान यही मिला, अचीवर्स का। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? मेन जो ज्ञान क्या है, जानना चाहते हो? क्या वो राज जानना चाहते हो? दोस्तों, SOS के अंदर सब्जेक्ट संजीव सर ले रहे थे, हमारी कंपनी के MD साहब ले रहे थे। उन्होंने एक वर्ड बोला, मेरे दिल को टच कर गया। उन्होंने बोला कि ये जो हमारी कंपनी का जो प्लान है, ये प्लान 70 करोड़ का है, सही है। और जब ये 70 करोड़ का है, तो लोग यहां तक कमाते 100 करोड़ रुपए कमा लेते हैं 18 लेवल तक। तो 100 करोड़ का प्लेटफॉर्म है, पर 100 करोड़ कमाना हर इंसान की बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 करोड़ कमाना एक हाथी खाना है। 100 करोड़ कमाना मतलब हाथी को खाना है। अगर आज आपको बोला जाए भाई हाथी खाना है, क्या खा सकते हो? आपने नहीं, हाथी इतना बड़ा कैसे खा सकते हैं? कोई सब्जी कटोरी थोड़ी ना खा जाएंगे। तो उन्होंने बोला खा सकते हो। हमने बोला कैसे? उन्होंने बोला हाथी काटो, डीप फ्रीज में लगा दो, रोज एक बाइट खाओ, एक दिन ऐसा आएगा पूरा हाथी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये समझाया था इस टारगेट की पावर। आपको लगता है कि सर मैं कब रॉयल एम्बेसडर बनूंगा, कब मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, कब मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगा कंपनी का? ये बनना बहुत आसान है सर। आपका भाई 11 साल का जो राज नहीं, राज यही है, बहुत आसान है। बस वो हाथी का टुकड़ा है, 3 महीने का टारगेट बीट करना सीख जाओ। 3 महीने का टारगेट।
दोस्तों, ये 3 महीने टारगेट क्या मालूम? ये आपकी एनर्जी है, आपकी पावर है। अब आप शिमला में आए, शिमला अचीवर बन के आए, यहाँ पे आपने वीडियो शूट किए हैं, आप घूम रहे हो, ये जिंदगी देख रहे हो, अपने इलाके में खूब गर्मी है, यहाँ सर्दी है, हीटर चला रहे हो, गर्म कपड़े आप पहन रहे हो, तो एक एहसास हो रहा है अलग दुनिया का, हाँ या ना? एक फीलिंग आती है। आप देखो सर, हमारे समाज में कितने लोग आते हैं घूमने के लिए, मुश्किल से 1-2 लोग पहुंच पाते हैं, हाँ या ना? वो भी पैसा खर्च करके पहुंच पाते हैं। हम वो खुश नसीब है काम करके और फ्री के अंदर शिमला आते हैं सर, टारगेट मीट करके आते हैं। तो ये टारगेट जो है ये हाथी का टुकड़ा है, छोटा सा। ये पावर है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। अब आप बताओ मुझे, अगर आज आप शिमला अचीवर हो, कल तो आप अपने घर को जाते हो, कोई आपको नेगेटिव कर सकता है? कर सकता है क्या? कर सकता है। पर एक बात तय है, 3 महीने तक कोई माइक का लाल नेगेटिव नहीं कर सकता। 3 महीने तक, 3 महीने का चार्ज है आपका मोबाइल ये शिमला से, बट बाद में डेड हो सकता है, पर 3 महीने तक चार्ज रहेगा। और 3 महीने बाद फिर आप बन गए मलेशिया अचीवर, फिर आपका 6 महीने की बैटरी चार्ज है सर। 6 महीने तक कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता। जितने मर्जी अनकोंडा मिल जाए, जितने मर्जी कोई राक्षस मिल जाए, बड़े से बड़े मिल जाए ना ज्ञानी बाबा, आप नेगेटिव नहीं होते। क्यों? आपने अपने आंखों से लाइव देख के आए हो। यस या नो? ये बात जो आपको मैं बता रहा हूं, ये बातें मुझे और हमारे ग्रुप के अंदर बताई गई थी संजीव सर को, जिसमें मैं भी था, महिपाल जी थे, शिव कुमार जी थे, रामवीर सर थे, भंडारी जी थे, रजनीश कुमार अग्रवाल थे, कुणाल जाधव थे। और दोस्तों ये वर्ड जब हम लोगों ने सुने दोस्तों, वो ट्रेनिंग जो जिसके दिमाग में बैठ गई तो हाथी का टुकड़ा है, 3 महीने का बाइट है, ये बाइट खाते रहो, एक दिन ये अच्छा लेवल आपके कदमों के अंदर रहेंगे। दोस्तों यही काम किया, आज हम सब लोग इस कंपनी के अंदर टॉप अचीवर में आ गए सर। ऐसे लोग उस टाइम मुश्किल था, उस टाइम मुश्किल था क्योंकि प्रोडक्ट कम थे, गिने चुने प्रोडक्ट थे। आज तो रेंज जो प्रोडक्ट है, तो उस टाइम रिजल्ट नहीं थे, गिने चुने रिजल्ट थे। आज दुनिया भर के रिजल्ट है। उस टाइम पे अचीवर नहीं था, पर आज दुनिया भर के अचीवर है। उस टाइम पे लग्जरी कार नहीं थी, पर आज दुनिया भर की लग्जरी कार हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर है, हाँ या ना? तो आज आसान है मेरे भाई। तो मैं तो आपको बड़ी सक्सेस बताई, जर्नी बताई कि मेरी सक्सेस का, मेरी तरक्की का सबसे पहला जो राज है वो 3 महीने का टारगेट है। दोस्तों 27 अगस्त से काउंट करते हैं अपन, जब मैं एस्ट्रोस मेरे दिमाग में बैठी, लगभग आज 10 साल हो गए, हाँ या ना? 27/2015 से 10 साल हो गए। और कंपनी हर 3 महीने में टारगेट देती है, यानी कि 1 साल में 4 टारगेट देती है। तो 10 × 4 कितने हो गए? 40। ये मेरी रोजी रोटी है, मैं सच बता रहा हूं। कंपनी के 40 टारगेट हैं और 40 में से 38 टारगेट आपके भाई ने बीट किया। 38 कंपनी जो भी दिया, शिमला दिया, मनाली दिया, गोवा दिया, जोधपुर जैसलमेर दिया, कोई मोबाइल दिया, कोई बाइक का फंड दिया, कोई थाईलैंड का ट्रिप दिया, कुछ भी दिया ना, वो सब बीट कर पाए, तब आज यहाँ पे रैंक पहुंच पाए। तो अगर आपके अंदर ये जज्बा है, अगर आप ये कुछ करना चाहते हो, तो पहले आप प्लानिंग करो, 3 महीने टारगेट की बीट कर ले, बाकी सारे काम हो जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो 3 महीने की हमें प्लानिंग के साथ हमें काम करेंगे, तब जाके बड़ा काम, बड़ा पहचान, बड़ा नाम कमा पाएंगे। और आप मुझे बताओ सर, जो इंसान हर 3 महीने में हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर घूमने जाए, क्या कोई इसको मना कर सकता है ये काम मत कर? घर वाले मना कर सकते हैं, वाइफ मना कर सकती है, कोई वाइफ काम करे हस्बैंड मना कर सकते हैं, कोई माँ बाप मना कर सकते हैं। तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि हमारा बेटा काम कर रहा, 3 महीने में अचीवर बन के घूमने जा रहा है, आज हमें पैसा लाके दे रहा है, सही है? तो नेगेटिविटी कहां से आती है? जब हम अचीवर नहीं बनते। यस या नो? अब देखो दोस्तों, सक्सेस का ही मूल मंत्र है। आप दुनिया में कोई भी काम करो, किसी भी फील्ड में चले जाओ, हर एक फील्ड के अंदर आपको अगर सक्सेस चाहिए, तरक्की चाहिए, तो वो जो फील्ड बोलता है उसमें आपको अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। यस या नो? अगर हम आज बात करते हैं क्रिकेट जगत की, बड़ा आईपीएल चल रहा है, आप बड़ा नाम लेते हो, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, युवराज सिंह, ये सिंह, वो सिंह, कई सारे खिलाड़ी, एक से बड़े एक दिग्गज खिलाड़ी है।
अब आप मुझे बताओ, ये खिलाड़ी अगर अपना परफॉर्मेंस सही ना दिखाए, अगर ये शतक ना मारे, अगर ये हर बार 2-4 रन बना के आउट हो जाए, क्या ये इंडिया टीम में इनको जगह मिलेगी? क्या इनको इंडिया टीम में रखा जाएगा? नहीं सर। कोई विराट कोहली का बाप भी क्यों ना हो, इवन सचिन तेंदुलकर भी हो ना, अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा, उसको भी इंडिया टीम से आउट कर दिया जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया की है और नाम इंडिया का होना है। उन्हें खिलाड़ी से मतलब नहीं है, उनको मतलब उस परफॉर्मेंस से। तो हर खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देता है, तब वो इंडिया टीम में छाता है, और तब जाके आज विराट कोहली हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो राहुल द्रविड़ हो, हम यहाँ पे खड़े होकर उसका नाम ले पाते हैं। यस या नो? बाकी आते तो बहुत है, इस इंडस्ट्री में आते तो बहुत है, क्रिकेट जगत में आते हैं, 1-2 मैच इंटरनेशनल खेलते हैं, तो पता नहीं कौन सी दुनिया में भूल भुलाए में गुम हो जाते हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। यस या नो? हर मैच में शतक, अरे शतक ना मारे, शतक तो मारे, कभी कभी हारती टीम को जिता के दिखाए, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएगा तभी जगह मिलेगी ना। तो मेरे भाई, सक्सेस मांगती है परफॉर्मेंस। क्या मांगती है? परफॉर्मेंस। तो ऐसी जैसे आज फिल्म स्टार की दुनिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, अब अमिताभ बच्चन भी क्यों ना हो, अगर हर एक फिल्म उसकी फ्लॉप जाएगी, क्या अमिताभ बच्चन जगह मिलेगी? शाहरुख खान भी क्यों ना हो, अगर हर एक फिल्म उसकी फ्लॉप जाएगी, क्या जगह मिलेगी? जितने भी बड़े एक्टर हैं जिनका हम नाम जानते हैं, वह सब लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी 100% फिल्म हिट होती है, पर मैं ये कहता हूं उनकी 90% फिल्म उनकी हिट होती है, तब जाके यहां से हम नाम ले पाते हैं। वो अपनी दुनिया में, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, अपने क्रिकेट जगत के अंदर वो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। दोस्तों, उनका परफॉर्मेंस क्रिकेट है, उनका परफॉर्मेंस वो फिल्म इंडस्ट्री है, और आपका और मेरा परफॉर्मेंस ये 3 महीने का टारगेट है। जिस दिन ये दिखाने लगे ना हर 3 महीने के अंदर, ये दुनिया सलाम करेगी इस रात को। जो लोग आज आपको मना करते हैं ना, वो लोग आपके पीछे पीछे घूमने लग जाएंगे। सर मेरी ज्वाइनिंग, सर मुझे ज्वाइनिंग ले आओ, सर मुझे ये करना, मुझे ये करना है, सर मुझे अपने साथ ज्वाइन कर लो, सर मेरे से गलती हो गई, मैं पहले आया नहीं था। लोग बोलते धंधा नहीं आता, धंधा बहुत आसान है। लोग बोलते जुड़ते नहीं है, लोग बहुत है सर, कोई कमी नहीं है, बस अपनी परफॉर्मेंस की कमी है। यस या नो? तो अपनी परफॉर्मेंस में करना क्या, जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? सबसे पहले अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए अपना नॉलेज बढ़ाओ। क्या? बोल, आवाज नहीं, क्या? सबसे पहला काम है वो अपना नॉलेज। देखो, आज भाई आप शिमला अचीवर आए हो, ये मत सोचना ये परफॉर्मेंस आपकी है, ये आपकी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो सकता है आप ने धक्का मारा, आपकी आईडी में आपका साथ दिया, आप यहाँ पहुंच गए। हो सकता है कोई लहर आई हो आपके इलाके में, लोग जुड़ने वाले लोग जुड़ गए, आप पहुंच गए। आती थी कहीं मोदी लहर आ गई, तो देखो मोदी लहर के अंदर ऐसे ऐसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं जिनका विधायक की टिकट मिलना मुश्किल है, तो वो लोग भी मोदी लहर में बन जाते हैं ना। कई लोग, होता है कि नहीं होता? कई लोगों से बीजेपी नाम का तुक्का लग जाता है, तो ऐसे तुक्का भी एक बार लग सकता है, पर जब अगर उस बंदे में टैलेंट है, हुनर है, तो हर बार तुक्का नहीं लगता, वो फिर परफॉर्मेंस के दम पे कुछ करके दिखाता है। तो आप आज आए हो अचीवर बन के, हो सकता है आप में से यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई बहन पहली बार अचीवर बन के आए होंगे, तो एक बार आप अचीवर बन गए, हो सकता है आपकी अपनी मेहनत से बने होंगे, पर मैं कैसे मान लूं? ये तुक्का भी हो सकता है, ये एसलीपीएस की लहर भी हो सकती है, विजय रथ वाली। इस विजय रथ की लहर के अंदर आप बन गए हो, 2-4 लोगों को लाके बिठाया होगा, उनके अंदर जोश आ गया होगा, उन्होंने काम किया, आप अचीवर बन गए। यहाँ आया ना? आपके अंदर दम है, तो अब पता लगेगा मलेशिया के अंदर है। मलेशिया तो मलेशिया अचीवर बनने के लिए सबसे पहली जो कड़ी है वो है हमारी नॉलेज। क्या है? नॉलेज। और दोस्तों, नॉलेज को लेना पड़ता है, मिलती कहीं नहीं है। नॉलेज आपका अपलायंस से ले लो, अपलायंस आपका कहीं दूर है, अपलायंस पास हो सकता है नॉलेज कम हो, वो भी में भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है। मोबाइल आपके हाथ में है,
इस मोबाइल के अंदर यूट्यूब है, इस यूट्यूब के ऊपर एक से बढ़कर एक ट्रेनर बैठे हुए, एक से बढ़कर एसलीपीएस की लीडर्स बैठे हुए। नॉलेज आपको बढ़ानी है, उनका चैनल आपको जाना पड़ेगा, उस पर आपको रीड करना पड़ेगा, उससे नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। सारी नॉलेज है। आप मुझे बताओ, जो प्लान देना नहीं आ सकता, यूट्यूब पे प्लान पड़ा है ना सर? यस। कम से कम 50 लीडर का, 50 टॉप लीडर का, मेरा भी पढ़ा है, और भी कई लीडर को पढ़ा है, संदीप जी पढ़ा होगा, सीएम को पढ़ा होगा, नंदिनी बहन का पढ़ा होगा, और भी कई लोगों लीडर को प्लान पढ़ा होगा। 50 टॉप लीडर का प्लान पढ़ा है। आप सबके प्लान सुनो ना, फिर अपना प्लान तैयार करो। हाँ या ना? अब इसमें कौन सी एल्जेब्रा है क्या? अब प्लान कहीं दूर है, प्लान के पास समझ में कम है, अब प्लान कमजोर है, तो भाई आपके पास हृदय शक्ति, आपके हाथ में मोबाइल है ना, फिर किस बात का टेंशन है? फिर भी नहीं समझ में आए तो मेरा ही चैनल है दलीप सिंह राठौड़ AWPL, चले जाना, आपको सब कुछ मिलेगा वहां पे। लोग मार्केट में जाते हो, सवाल आता है कंपनी भाग गई तो जवाब मिलेगा, यूट्यूब पे जाओ जवाब मिलेगा, कंपनी भागी जवाब क्या देना है, पर जवाब, उस जवाब को कॉपी करना पड़ेगा, ज्ञान यहां पे देना पड़ेगा। देखो दोस्तों, नॉलेज आपकी डिग्री नहीं चाहिए, आपका डिप्लोमा नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए जिस काम में आपको तरक्की चाहिए करनी है, उस काम की नॉलेज। क्रिकेट की अगर जगत में तरक्की चाहिए तो क्रिकेट की नॉलेज चाहिए, फिर एसलीपीएस नॉलेज नहीं चाहिए। हाँ या ना? अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपको तरक्की करनी है तो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग की नॉलेज आपको चाहिए, क्रिकेट नॉलेज वहां पे काम नहीं करेगी। तो जिस भी फील्ड में, अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी नॉलेज, वकील बनना है तो वकालत की नॉलेज, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग की नॉलेज। हाँ या ना? जिस फील्ड में आपको मास्टर बनना है, उस फील्ड की मास्टरी की नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। और दोस्तों, अब मोबाइल के अंदर यूट्यूब तो आपको मैंने बता दिया, पर यूट्यूब के ऊपर तो दुनिया भर के आइटम है। यहाँ पर तो कई बेली डांस भी होते हैं, कई कपिल शर्मा भी आते हैं। अब वो चीजें आप देखोगे तो मेरे भाई बुरा मत मानना, फिर कपिल शर्मा ही पैसा बनाएगा, फिर आप और हम पैसा कभी नहीं बना पाएंगे। आपको पैसा बनाना है, आपको परफॉर्मेंस दिखानी है, आपको तरक्की करनी है, तो यूट्यूब पे एक ही नाम जाना चाहिए, केवल एसलीपीएस, एसलीपीएस, केवल एसलीपीएस ही जाना। जैसे तो पहले क्या करना है आपको? अपनी नॉलेज को पता नहीं यार, ये डायरेक्ट सेलिंग पता नहीं जो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म था, पर कुछ गलत लोग थे, इस रास्ते में कुछ गलत चीजें डाल दी। कई लोग बोलते हैं पता नहीं कैसा, क्यों, उन्होंने किसने सिखाया मुझे भी नहीं मालूम। कई लोग बोल देते ऊपर से पूछो कैसे, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बताओ पर बीच में कमाओ। नहीं आएगा भाई, ऐसे पैसा नहीं आता, न कभी आएगा। हाँ आएगा, इसी वजह पे ऊपर से पूछो भाई साहब काम कैसे करना, कैसे, फिर अपने आप को बताओ, ऐसे खुद को बताओ, प्लान ऐसे देना है, सवाल जब ऐसे देना है, कपड़े ऐसे पहले खुद को बताओ, और फिर जाके नीचे कलम पेन लेके नीचे बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, फिर कमाओगे पैसे पैसे पैसे। ऑफलाइन का जितना सहारा लोगे ने मेरे भाई, अपंग हो गई। सुन लो कान खोल के, ऑफलाइन आपका बैसाखी है, बैसाखी। समझते हो बैसाखी क्या होता है? बोलते ना लंगड़ा आदमी लेके चलते ना ठुर्रा, उसको बैसाखी, कोई हाथ में दबा के कोई हाथ में लेके। ऑफलाइन सेम वो है वो, अगर उसका बार बार सहारा ले रहे हो तो ऑफलाइन क्या है? और वो कहते हैं बैसाखी सारी सोने की हो ना, टाइम से छोड़ दो, क्योंकि चलना अपने कदमों के ऊपर। हाँ कुछ चीजें हैं, पूछो, अपने घर जाओ, ऑफिस बुलाओ, बैठो, बात करो, आपका राइट बनता है, पर हर चीज का इस्तेमाल। अपलाइन का प्लान कर रहे हो भाई, शिमला अचीवर बंदा अपलाइन से प्लान करवा रहा है, चलो अपलाइन जी मेरा प्लान करो। भैया अपने लिए खड्डा खोद रहे हो, अपलाइन पैसा कमा लेगा मेरे भाई, आप कोई पैसा। हाँ नया बंदा कल ज्वाइन हुआ वो कर सकता है काम। शिमला अचीवर मतलब बंदा गोल्ड है यहाँ के ऊपर, गोल्ड इंसान लेवल का लीडर बनने के बाद, और एसलीपीएस के इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ अपलाइन का बार बार सहारा ले रहा है, वो कमजोर कड़ी है, वो कभी बड़ी कड़ी नहीं बन सकता। आज बताओ सर मेरा अपलाइन कौन? कोई नहीं है भाई साहब।
मेरे अपलाइन अगर ट्रेनिंग बात करूं, मेरे अपलाइन आते हैं कंपनी के एमडी साहब संजीव कुमार सर, क्या उनसे मैं प्लान करवा सकता हूं? क्या करवाए हैं, मैंने करवाए हैं। मान एक प्लान जयपुर के अंदर, शुरुआत की बात थी, गुरु जी एक बार आओ मेरे पास। कुदरती इस टाइम मानचंद सर घर जयपुर में ही था, अब तो दिल्ली सेट हो गए। मैंने बुलाया, सर आओ एक मीटिंग करनी है, 2-4 लोग हैं। बोला अपने घर पे बुला ले, वहीं आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, घर पे बुला। मैंने अपने घर पे जितने मेरे जानकार थे 2-4 लोग रिलेशन वाले दोस्त उनको बुलाया, आओ एक कोई काम है जरूरी, मिलाता हूँ आपको। मानचंद सर आए, मुझे मालूम था, मैंने अपने मोबाइल की फ्लाइट मोड पे किया, रिकॉर्डिंग मोड पे डाला, उल्टा करके रख दिया। मैं कुछ नहीं बोला, मानचंद सर टिक 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 प्लान देते रहे। वहां से जो भी सवाल है वो जवाब देते गए। मानचंद सर चले गए, पर मानचंद सर किया हुआ रिकॉर्डेड प्लान मेरे कानों में परमानेंट लग गया। सर मैंने कभी कपिल शर्मा नहीं देखा, मैंने मानचंद सर प्लान देखा। भगवान मेरा साक्षी है, रोजी रोटी पे खड़ा हूं। मैं किसी को प्लान देना था ना, मेरे पास हंक बाइक थी, हंक बाइक। अगर मैंने 4 किलोमीटर दूर भी मैं किसी को प्लान देने जा रहा हूं, तो मेरे कानों में इस ब्लूटूथ की लीड होती थी, और वो 4 किलोमीटर तक मेरे कानों में केवल मानचंद सर का प्लान गूंजता था। वहां से जो भी रिजल्ट देता, पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई प्रोडक्ट ले ना ले, वापस आता वही प्लान मेरे कानों में गूंजता था। मैंने कभी किसी प्लान का प्लान नहीं किया सर। फिर ट्रेनिंग में गया, वहां से ट्रेनिंग, जितने सीनियर ट्रेनिंग दी उन्हीं कॉपी करता रहा, कॉपी करके कानों में रिकॉर्डिंग करके, मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग। आज भी मेरा मोबाइल यही शायद दिया था, मोबाइल मेरा यहीं पे है। इसकी रिकॉर्डिंग मोड में जाओगे ना, सारी जितनी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, वो रिकॉर्डिंग वही मिलेगी जो सिर्फ एसलीपी से ताल्लुकात रखती है। इसके अलावा सिंगल रिकॉर्डिंग इस मोबाइल में नहीं मिल सकती सर आपको। ऐसा हो तो नॉलेज लेनी पड़ती है भाई, मिलती नहीं है, ग्रैब करनी पड़ती है मार्केट से, वो कहीं नहीं मिलने वाली। तो है क्या इस काम के अंदर? और अब तो संजीव सर ने इस मंच को ऐसा मंच बना दिया 2.0 के अंदर, जिसमें तो बहुत ही आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया सर। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सर हमें इस यहाँ पे इस मंच पे इस रैंक के ऊपर, रॉयल एम्बेसडर रैंक पे आने के लिए हमारे को 11 साल लगा है। अगर हमारे में से कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो कुछ करना चाहते, सर 5 से 7 साल के कदमों के अंदर रॉयल एम्बेसडर रैंक आपकी सलाम करेगी। 5 से 7 साल के। अरे हमारे पास क्या था सर, सोचो आप, केवल 7 आइटम, आज 170 आइटम। एक सिंगल लग्जरी कार नहीं थी, आज लगभग 500 से प्लस लग्जरी कार। सिंगल रिजल्ट नहीं था, आज YouTube पे जाओ, आप बोलो रिजल्ट किसका चाहिए। इवन यहां तक कि HIV का रिजल्ट आज हमारे पास में, लीवर कैंसर रिजल्ट हमारे पास में। सोच कर, और जिनके बच्चे नहीं होते पूछो मत भाई। मैंने कल मेरे को एक बहन मिली थी यहीं पे, बैतूल की एक बहन थी, यही शिमला, अपने ग्रुप की नहीं थी, किसी अलग ग्रुप की थी। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। वो मैं तो देखो जानता नहीं भाई, लोग मुझे जानते हैं। तो मैं कल मॉल रोड पे घूमने गया, एक हस्बैंड वाइफ थे, आके मेरे पैर छू, बोले बहन पैर मत छू, मैं इतना बड़ा नहीं हूं। आप कौन? बोला सर हम आपको जानते हैं, आप हम बैतूल से, ये करना। उनके हाथ में गोदी में बच्ची थी। मैं बोला, मैं से बच्ची के सर पे से हाथ फेरा, मेरे को बोल कोई दिक्कत है, एक ही बात, एक ही परिवार है। बोला सर एक बात बोले? हाँ। बोला सर ये बच्ची है ना, ये थंडरबॉल्ट और गायनोडॉग की पैदाइश है। क्या बात कर रहे हो? 5 मिनट बात करी, लिफ्ट में ही, जहां लिफ्ट में उतरने वाली वहीं पे बैठे। फिर वो लिफ्ट के सामने बाहर निकलती, मैंने पहले वीडियो बनाया। मुझे को बहन इतना अच्छा रिजल्ट मिला, वीडियो बनाना था मेरे पेपर। भाई मैं रॉयल एम्बेसडर, मुझे शर्म नहीं आती वीडियो बनाने के अंदर, फिर आप किस बात की शर्म है भाई? आया ना। अब वो वीडियो कितना वायरल हो, कितने लोगों तक जाए, कितने तक पहुंचेगा आपका, सोच के देखो आप। तो आज क्या नहीं है हमारे पास, आज लोग खुद बोल रहे हैं कि साहब ये बच्ची है ना, ये गायनोडॉग थंडरबॉल्ट की पैदाइश है, और क्या चाहिए बताओ आप। इसके बाद लोग अगर फेल हो जाते हैं तो भाई साहब मैं तो बोलता हूं उसको हिमाचल से जाने की जरूरत नहीं है, यही बहुत बड़ी बड़ी नालियां, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। मेरे तो शब्द माता बन जाओ भाई, बढ़िया, पर आपको घर जाने का अधिकार यार। इतना कुछ होने के बाद यार, अब एक चारा बच्चा से भाई, एक चक्कू लेके और मैं सीना फाड़ के दिखा दूं कि अंदर भैया एसटीपीएस बसती है, और कुछ बचा ही नहीं है। बताओ, रिजल्ट हमारे पास, लीगल हम लोग हैं,
कंपनी इतनी बड़ी बन चुकी है, कंपनी 2.0 में एंट्री कर चुकी है, प्रोडक्ट की लाइन लगी हुई हमारे पास में, एक से बढ़कर एक चमत्कार हमारे साथ में हो रहे हैं। जहां कोई नहीं कर पाया वहां पे एसलीपीएस कर रही है। यस या नो? फिर बचा क्या है? सिर्फ एक चीज बचा है, वो है हमारी अपनी परफॉर्मेंस हमें मार्केट में दिखानी है। यस या नो? यस या नो? तो दिखाने तैयार हो? तैयार हो? पक्का? ध्यान से सुनो। फिर अब दिखाना कैसे वो सुनो। अब 2.0 में तरीके चेंज करने। क्या करने? थोड़ा तरीका चेंज करना। अगर 5 से 7 साल में ये रैंक चाहिए तो आपको देखो भाई 2.0 के अंदर 2.0 क्या करे समझो। देख लो ना कई जगह एसलीपीएस के 2.0 एक अपडेशन है। क्या है? अपडेशन। ताकि एसलीपीएस इंप्रूविंग वेलनेस है। क्या है? एसलीपीएस इंप्रूविंग वेलनेस है। तो हम देखो एसलीपीएस का लोगो भी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो T20 एक अपडेशन है हमारे काम को लेके, हमारे प्रोडक्ट को लेके, हमारे सिस्टम को लेके, हमारे सॉफ्टवेयर को लेके, हमारे पेआउट को लेके, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेके, यानी ऊपर से लेके, यानी अपनी भाषा में बोले एडी से लेके चोटी तक पूरा आपको एसलीपीएस के अंदर 100% अपडेशन मिलेगा। आपका प्लान हो, आपके प्रेजेंटेशन हो, आपके बेचने के तरीके हो, आपके प्रोडक्ट हो, आपकी बेनिफिट यूनिट हो, आपके रिजल्ट हो, आपका सॉफ्टवेयर हो, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? अपडेशन। जब अपडेशन हमें मिल रहा है तो हमें भी इस अपडेशन के अंदर बेचने के तरीके को अपडेट करना है। क्या करना है? बेचने के तरीके को अपडेट करना है। अब क्या करना है वो सुनो। अभी तक हमने काम कैसे करते थे? हमारे दिमाग में पहले के जैसे दिमाग बैठी हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की लैंग्वेज। भाई 10 को समझाओ, 2 लोग आ जाते हैं, उन 2 को 10-10 की लिस्ट बढ़ाओ, फिर 20 लोग आ जाते हैं, फिर उनको समझो 4 लोग फिर आ जाते हैं। यानी कि चलता था 10 को समझाओगे तो 2 लोग आ जाए। दोस्तों 10 को समझाओ 2 लोग आते थे, ये था 1.0 का प्रोसेसिंग। क्या था? 1.0। 2.0 के हमें क्या करना है कि 10 को समझाओगे ना तो 10 के 10 चाहिए, 10 में से 9 भी नहीं चाहिए। yes! 10 में से 10 चाहिए, 100% आएंगे। पूछो कैसे? क्या चमत्कार जानना चाहते हो? yes! प्लान को बेचना बंद करो। प्लान बेचना बंद करो। बेचना क्या मालूम? प्रोडक्ट। अरे मेरे भाई आप दुनिया देखो, टाटा किससे बड़ा बना है? प्लान से या प्रोडक्ट से? प्रोडक्ट से। रिलायंस किससे बड़ा बना? प्लान से या प्रोडक्ट से? प्रोडक्ट से। बाबा रामदेव किससे बड़ा बना? आपका आईफोन किससे बड़ा? सैमसंग किससे बना? ये जितने भी बड़े ब्रांड हैं, एडिडास ले लो, कोई भी मान लो, ये सब किससे बने हैं? प्रोडक्ट से। आखिर बिकता क्या मालूम? प्रोडक्ट। क्या बिकता है? ये डायरेक्ट सेलिंग का ओल्ड मॉडल था। 10 को समझाओ 2 लोग आ जाएंगे। भैया 10 में 10 क्यों नहीं आ सकते? बोलो क्यों नहीं आ सकते? आज तब सकते हैं जब हम प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करें। अब देखो एक बात समझाता हूं, थोड़ी थोड़ी करके आपको समझ आ जाएगी। हम पहले जाते थे 10 के पास में, 2 लोग आते थे, यानी 100 एसपी की 2 जोड़ियां आती थी। तो कितने एसपी आए? 200 एसपी। अब हम 10 के पास जाएंगे, एसपी 200 आएगी, एसपी 200 आएगी, पर आपके लिए होगा क्या? अगले महीने 10 दरवाजे खुले मिलेंगे तैयार। सही है? अब कैसे? मैं अपने रिलेशन में गया, अपने चाचा के पास गया, फूफा के पास गया, भाई के पास गया, बहन के पास गया, किसी यार के दोस्त पास में गया। हर इंसान तो पहले भी काम नहीं करता था और हर इंसान आज भी काम नहीं करेगा। हर इंसान पहले बड़ा नहीं बनता था, हर इंसान आज बड़ा नहीं बनेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं सर? मैं उस घर में जाऊं, अपनी कंपनी के बारे में बताऊं, आई कार्ड प्रॉपर मेरे गले में हो, अपनी कंपनी के बारे में बताऊं, क्या खाना है क्या नहीं खाना उसके बारे में बताऊं, और फिर प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, और प्रोडक्ट में उनको डेमो दूं। वहीं बैठ के डेमो देना है सर, डेमो। और जब कहते हैं सर कि जब डेमो देते हो ना तो किसी को टेस्ट कराते हो। क्या कराते हो? और दोस्तों ये हिंदुस्तान मेरा देश ऐसा है, यहाँ सब लोग टेस्ट के भूखे हैं और कहते हैं जो जिसका खा लेता है उसके बाद उसका ले लेता है। वैसे लोग अब आपको डेमो का मतलब एक टेस्ट कराना। अच्छा आप बताओ डर क्यों रहे हो टेस्ट कराने में? क्या आइटम हमारा खराब है क्या? अरे आप फ्रूट लेने जाते हो,
अब फ्रूट किसी दुकान पे गए, पैसा आप सेब क्या भाव दी? उसने बोला 100 रुपए। आपने बोला सब कुछ कम ज्यादा, बोला पैसा 5 रुपए कम दे दो। अब अगली दुकान पे गए, सेब क्या भाव दी? अरे भाई पैसा भाव छोड़ो, पहले टेस्ट करो। टेस्ट एक सेब में इतनी सी एक छोटी सी लीरी निकालेगा, टेस्ट कराएगा, आप इतनी सी पीस को खाओगे, आपको स्वाद आएगा। वो तो 1 केजी तोल दे। एक सेब से वो 50 केजी सेब बेच लेता है, एक सिंगल सेब से। पता है कैसे? टेस्ट, डेमो, हाँ या ना? टेस्ट में वो पावर है, पर हम लोग टेस्ट नहीं कराते। आज के बाद टेस्ट कराना सीखो। आपका धंधा ये यूं आया, यूं चुटकी भरते। आप बताओ, किसी घर में गए, अब घर में गए इंसान पानी पिलाता है? पिलाता नहीं पिलाता? अगर पानी उसका ही यूज करो, कोई टेंशन नहीं, पानी उसका ही यूज करना भी उसी का ही है। पानी जैसे, अरे भाई साहब रुको रुको, 1 मिनट। बोला क्या? बोला भाई साहब आपके पानी को इंक्लाइन मैटर करता हूँ, 1 मिनट रुको, मेरे पास 5 तुलसी है जिसमें रामा श्यामा हरि वंश श्री तुलसी का अर्क है। 1 बूंद आपके गिलास में, 1 बूंद मेरे गिलास में। आज से आप हम दोनों स्वस्थ और अच्छा पानी पीते हैं जो शरीर के लिए बेनिफिट रहे। तुलसी का अमृत वैसे ही आप बताइए, हमारे पुरखे तक पीते हैं तुलसी को। अब क्या क्या दिक्कत है? 1 बूंद पिला दो भाई साहब, वो जैसे 1 बूंद उसके अंदर जाएगी, उसके अंदर से मन खुश हो जाएगा। आपका तुलसी तो 100% बिकेगा। आप बताओ, जिसको तुलसी पानी पिलाओगे वो तुलसी लेगा नहीं लेगा? लेगा नहीं लेगा? है ना डेमो प्रोडक्ट। आप किसी घर में गए, बंदा चाय बनाता है, अरे भाई साहब चाय मत बनाओ। बोला फिर? बोला गर्म पानी लेके आओ, चाय मेरे पास में बकेचा चाय है गर्म पानी उसका मंगाओ, 2 कप रखो, 1-1 चम्मच डालो, ऊपर से गर्म पानी डालो, चाय तैयार। उसको पियो, आप भी पियो, बॉडी बिल्कुल फिट, बॉडी में ताजगी एनर्जी रहेगी। और अगला बंदे का टेस्ट करेगा, बोला भाई साहब ये क्या है? बोला भाई साहब ये आयुर्वेदिक एक हमारी ग्रीन टी है जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल टकाटक रहती है। जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो बाहर मलमूत्र और बाहर निकल जाते हैं। एक्स्ट्रा फेट बॉडी का बढ़ता नहीं। अब बताओ, जो हमारी बकेचा चाय पिएगा बोलेगा नहीं लेगा? कोई चाय नहीं पीता, अरे ठंडा पानी मंगाओ फ्रिज से, डालो 1 सिताके से 2 गिलास के अंदर 1 चम्मच, 1 गिलास उसको पिलाओ, 1 गिलास आप पियो, बन गया डेमो प्रोडक्ट। हाँ या ना? कितने सारे डेमो प्रोडक्ट है। डेंटोडोक डेमो, तुलसी डेमो, हमारा जेसी ऑयल डेमो, अभी स्प्रे आ रहा है, परफ्यूम आ रहा है, वो हमारा डेमो। हम टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, वो हमारा डेमो प्रोडक्ट है। सिताके से हमारा डेमो प्रोडक्ट है। अरे मैं बोल रहा हूँ सर, आप 2-3 डेमो दे दो, मैं लिख कर दे सकता हूँ, 2-3 प्रोडक्ट आपके घर में बिक जाएंगे बिना किसी को जोड़े। सुनो, गणित तो अब आगे चालू होगी, गणित चालू भी नहीं हुई है, आगे चालू होगी। पता कैसे? अगले महीने फिर आपके वो घर के दरवाजे खुलेंगे। अभी देखो, हम 10 को समझाए, 2 लोग ज्वाइनिंग हो गए, 8 दरवाजे आपके लिए बंद हो गए। हुए कि नहीं हुए? वो अगले महीने भी आपके लिए दरवाजे बंद ही रहेंगे सर, हाँ या ना? पर आपके पास इतने अच्छे प्रोडक्ट है कि आप अगर 10 घर का प्रोडक्ट देके आए हो तो 10 के 10 घर आपके अगले महीने के लिए फिर खुले मिलेंगे। क्योंकि वो घर में, आप बताओ, आज हमारे पास में भगवान की दया से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं। कोई घर वाला ये बोलते ना मेरे घर में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी उसके काम के प्रोडक्ट है हमारे पास में। सर अगर सही मायने में पूछो, एक हर इंसान की लाइफ के लिए 8 AM से लेके 8 PM तक के प्रोडक्ट है। 8 AM से लेके, अब देखो, एक इंसान बाथरूम में जाएगा, ब्रश करेगा, डेंटोडोक हमारा है। अब आप बताओ, इतने मेरे भाई बहन बैठे हो, हमारा डेंटोडोक बेस्ट आइटम है या नहीं है? एक बार किसी परिवार को दोगे, दोबारा लेगा नहीं लेगा? बस तो, पर देना तो पड़ेगा ना एक बार आपको, उसको मंजन की पावर बतानी पड़ेगी ना, उसको डेमो में हो सकता है आपको फ्री टेस्ट कराना पड़े। पर एक बार आपका अगर वो ग्राहक बन गया, जिंदगी भर आपका ग्राहक बना रहेगा। यस या नो? अब ब्रश किया, फिर क्या करेगा? बंधन आएगा, नहाने के लिए साबुन हमारे पास, बाल धोएगा तो शैम्पू हमारे पास, तेल लगाएगा तो तेल हमारे पास, कंडीशनर यूज करेगा कंडीशनर हमारे पास, उस बाद में कपड़े पहनेगा, परफ्यूम मारेगा, परफ्यूम हमारे पास। फिर बाद में अगर किचन में जाएगा तो चाय बनाएगा, सबसे पहले तो चाय हमारे पास, चाहे बकेचा हो और चाहे आरोग्यम हो। कॉफी बनाएगा, चाय नहीं पीता, कॉफी पिएगा तो कॉफी हमारे पास, हाँ या ना? उसके बाद में क्या करेगा? ब्रेकफास्ट बनाएगा तो ब्रेकफास्ट बनाने के क्या चाहिए उसको? बोलो बोलो, तेल चाहिए तो तेल हमारे पास, दुनिया का सबसे बेस्ट तेल है कि हम बैठे हैं,
राइस ब्रेन ऑयल, तेल हमारे पास, फिर कुछ आइटम बनेगा, मसाले चाहिए, मसाले हमारे पास। जितने मसाले लगते हैं ना हमारे किचन में, चाहे गरम मसाला हो, चाहे चाट मसाला हो, चाहे पनीर मसाला हो, चाहे चिकन विकन, जो भी मसाला लगते हैं, सारे मसाले एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के होंगे, और गारंटी के साथ होंगे, सर्टिफिकेट के साथ होंगे, 0% केमिकल होगा, बिल्कुल ऑर्गेनिक मसाले होंगे। और चैलेंज के साथ कहेंगे सर, एक तरफ एमडीएच एवरेज का मसाला, एक तरफ एस्लीपियस का मसाला, उनसे बेहतर मिलेगा, उनसे कमजोर नहीं मिलेगा सर, गारंटी के साथ। जिस तरीके से कह सकते हैं ना डेंटो के लिए, भाई एक तरफ तो क्लोजअप रख, कोलगेट रख, कुछ भी रख, और एक तरफ डेंटो रख, डेंटो तेरी नंबर 1 मिलेगी। हाँ या ना? इसी तरीके से मसाले हमारे नंबर 1 मिलेंगे। तो फिर क्या दिक्कत है बेचने में? तो मसाले यूज करेगा अपने घर में, घर की सफाई करेगा, पोछा मारेगा अपने पास में, फिर कपड़े धोएगा दिन में, कोई लेडीज बहन है हाथ से धोएगा, टिक्की बाल्टी भिगोएगी तो सरफ, और वॉशिंग मशीन लिक्विड वॉश है। हाँ या ना? फिर 10 बजे इसको ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए तो कॉफी सिताके शेक हमारे पास, फिर दोपहर का खाना तो मसाले फिर हमारे लगेंगे, शाम को फिर खाना तो फिर हमारे, शाम को चाय ले, कॉफी ले, सब हमारे पास, फिर रात को खाना पचाने डाइजेशन पाउडर चाहिए तो डिजिटो पाउडर हमारे पास, कोई वीकनेस कमजोरी थंडरबर्ड्स हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास? आप तो ये बताओ सर, 8 AM से 8 PM तक, जब 8 AM से 8 PM तक प्रोडक्ट हमारे पास में है, अच्छा लोगों को लेना है, आप मत बेचो, क्या लोग लेंगे? नहीं, आप मत बेचो, चलो ऑयल मत बेचो, क्या लोग ऑयल नहीं लेंगे? आप नहीं बेचोगे तो मार्केट का लेके आए, सरसों लाए, सफोला लाए, डफोला लाए, और कोई लेके आए, पर लेंगे तो आएंगे ना। जब लोगों को लेना ही है और हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है तो हम उनको वो ना देके अपना अच्छा प्रोडक्ट दें, उनका भी सेहत बढ़िया रहेगी और 2 रुपए हमारे घर में इनकम भी आ जाएगी। हाँ या ना? सेल्स की दुनिया में आए हो तो ये तभी करना पड़ेगा। तो हर घर का लगने वाला आइटम हमारे पास में है, तो आज के बाद में किसी घर से हम खाली हाथ आ ही नहीं सकते। दूसरा, और सुनो बात, इस काम में पता है क्या होगा? एक ज्वाइनिंग लेने वाला फ्रेशर भी हमारा अगली मॉर्निंग हमारे काम पे लग जाएगा। अभी तक नहीं लग पा रहा था, अभी तो मैंने समझो सीएम को ज्वाइनिंग कराया, मैं यहाँ पे रूबी स्टार हूँ, मैंने सीएम प्लान दिखाया, मेरी बातों पे सीएम ने तो मुझे पैसे दे दिए 16,000 रुपए, मैं आपस चला गया जयपुर, ये रह गया होशंगाबाद में, क्या ये अब 16,000 रुपए लेके आ सकता है मार्केट से? ये ब्रोंज भी नहीं बना, अभी तक फ्रेशर है, क्या ये लेके आ सकता है? क्या नहीं लेके आ सकता, इसको 16,000 रुपए कोई नहीं देगा, फिर सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, प्लान नहीं कर पाएगा। पर इस सीएम को मैंने ये बोल दिया कि बच्चे एक काम कर, ये तेरे घर के प्रोडक्ट है, कुछ घर में यूज कर और ये आइटम मार्केट में बेच के आ जा। क्या शिवम अपने रिलेशन में जाके 4 साबुन नहीं बेच सकता? क्या 4 मंजन नहीं बेच सकता? क्या 1 लीटर के 4 ऑयल की बोतल नहीं बेच सकता? क्या मसाला नहीं बेच सकता? क्या हर इंसान इस काम के अंदर पहले दिन से बेचने की दुनिया में आ सकता है, अभी तक नहीं आ रहे पर अब आ सकता है। हाँ या ना? इससे क्या होगा? इससे आपकी पब्लिक काम करने के लिए ज्यादा लग जाएगी। और दोस्तों, ये व्यापार की दुनिया है, इस व्यापार की दुनिया में पब्लिक का ही तो गेम है। हाँ या ना? इस क्या है इसमें? पब्लिक का ही तो गेम है। आप देखो टाटा के पास क्या है? बेचने वाली पब्लिक। रिलायंस के पास में क्या है? बेचने वाली पब्लिक। बाबा रामदेव के पास में क्या? बेचने वाली पब्लिक। और हमारे पास क्या है? बेचने वाली पब्लिक। तो ये तो आसान काम है जहां पे हम लोगों से बिना सैलरी दिए हुए, बिना कोई अपने जेब से कमीशन दिए हुए उनको भी काम में करवा सकते हैं। कल को वो भी तरक्की करते, कल को वो भी तरक्की करते, प्लस हम भी तरक्की करते। यस या नो? दोस्तों, ये तो डबल पावर है, बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन की सरकार है जहां 1 रुपया किसी को देना नहीं है और लाखों रुपए आपको कमाने हैं और पब्लिक आपके लिए काम कर सकती है। अब आप बताओ, इतने लोग मेरे भाई बहन बैठे हो, मैं 2-4 चेहरे तो मुझे याद है। नंदिनी बहन का ले सकते हैं, सीएम जी का ले सकते हैं, संदीप जी ले सकते हैं, अपने मांगीलाल जी का ले सकते हैं, प्रदीप जी ले सकते हैं, पर आपके चेहरे, आपका नाम मुझे इतना याद नहीं है, मैं आपको जानता। पर एक बात तय है मेरे भाई, एक बात 100% सत्य है, अगर आप शिमला अचीवर बने हो, अगर आपने 12-24 आईडी निकाली है, तो 24,000 रुपए जयपुर बैठा बैठा आपसे पक्का मैं कमाया हूं।
यार कैसा व्यापार मिल गया, कैसी दुनिया मिल गई। मैं आपका नाम नहीं जानता, आपका मैं घर गृहस्थी कहा वो नहीं जानता, आपके बारे में कोई समझाया नहीं, फिर भी आपकी वजह से मैं 24,000 रुपए कमा चुका हूं। दोस्तों ये पावर को समझो। आज से लगभग 8 साल पहले, 8 साल में 8 या 8.5 साल होंगे, 8 साल पहले सिंगल एक इंसान मिला था, रजनीश कुमार अग्रवाल। एक सिंगल ज्वाइनिंग कराने के लिए मैं जयपुर से इटारसी आ गया था। पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं, पर ये बोलते हैं लोग आते नहीं, पर सिंगल बंदे पास में आ गया था। 2 दिन घर पे रुका, प्लान सिखाया, प्लान समझाया, 16,000 रुपए लेके चला गया। फिर अगले महीने फिर आ गया, फिर जाके ग्राउंड वर्क किया, धीरे धीरे काम करके टीम खड़ी करी। फिर प्रदीप रघुवंशी जी आ गए, प्रदीप रघुवंशी में बेनी साहू जी, ये लोग आ गए, फिर संदीप जी आ गए। धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया। पर आज बताते हुए गर्व होता है, मैं पहले हर महीने 10 दिन 15 दिन के लिए इटार जाता था, आज 3-4 महीने में कभी कभार जाता हूं। पर ताकत ये है, पहले जाता था तो कम पैसे कमाता था, आज नहीं जाता तो बहुत बड़ा पैसा कमाता है। ये है नेचर। ये मेरे साथ नहीं, दुनिया की हर एक बिजनेसमैन के साथ में। यस नो, तो स्ट्रगल थोड़ी सी हार्ड होती है, थोड़ी सी मेहनत भरी होती है। इसे बोलते हैं स्ट्रगल की दुनिया में पहले सेल्समैन बनो। क्या बनो सर? पहले सेल्समैन बनो, उसके बाद बिजनेसमैन बनो। सही है। आप देखो, आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। निर्मा वाशिंग पाउडर का जो ओनर मालिक था कृष्ण नाई पटेल था। अगर कहानी सुनी होगी तो आप लोगों ने यूट्यूब पे देख लेना, गूगल पे देख लेना। कृष्ण नाई पटेल खुद निर्मा वाशिंग पाउडर बनाता था और खुद साइकिल पे रख रख के सेल्स गिरी करता था। पर आज क्या करता है? क्या आज साइकिल रखता है क्या? नहीं सर, आज बहुत बड़ा बिग बिजनेसमैन है। आज सारा काम ऑटो फीचर के अंदर है। तो ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ना दिलीप राठौड़, ये पहले ऐसा नहीं था। आपकी इटारसी की, भोपाल की कई गलियों के अंदर उस रजनी सर के पास फेजर बाइक थी, गाड़ी भी नहीं थी। उस फेजर बाइक पे रजनी सर गाड़ी चलाते थे बाइक के, मैं पीछे बैठता था, बीच में लैपटॉप होता था, कुछ डेमो आइटम हमारे पास होते थे। डेमो दे दे के, प्रोडक्ट बेच के, सिखा के, प्लान कर करके, ये संदीप जी इस बात के गवाह है, ये शिवम जी है, उसके मोहित भाई भी हमारे पास में था। रजनी सर के ऊपर वाले मकान के अंदर हम पेप्सी गर्म करने का डेमो दिया। पेप्सी गर्म, जब हमारा कोई ताल्लुकात भी नहीं है, फिर उसका डेमो देते थे हम पेप्सी का भी। भाई पेप्सी कितनी हानिकारक है हमारे शरीर के लिए, इस हानिकारक से बचने के लिए क्या प्रोडक्ट हमारे पास है, ऐसे ऐसे डेमो देते थे हम। तो उसके वो हमारी सेल्स गिरी का टाइम था, पर वो टाइम सेल्स था। तो आज क्या है? हम बिजनेस में। तो आप इस मान लो सर, जब तक आप टोपाज ना बन जाओ ना, टोपाज ना बन जाओ, रूबी स्टार ना बन जाओ, जब तक अपने गांव में टीम काम ना करने लगे, तब तक आपको एक ही मूल मंत्र है आज का कि आप पास में जो भी कार है, जो भी बाइक आपके पास में, उसकी डिग्गी फुल कर लो। फुल पेट्रोल से नहीं, प्रोडक्ट से फुल कर लो। आसान, थोड़ा आसान था भाई। बाइक है ना, बाइक पे दोनों साइडों में बैग लगवा लो, बैग। और डेमो उसी प्रोडक्ट का दो जो प्रोडक्ट आप में 2-3 आइटम स्पेयर में पड़े हो। आपके क्या क्या होने चाहिए, चलो बताता हूं। आपके डिग्गी में और आपके बाइक के बैग के अंदर 3-4 जेसी ऑयल, 3-4 आपकी तुलसी, 7 से 8 आपका डेंटोडोल। सोचूंगा वही जरूरत नहीं है सर, अब मैं अगली बार मिलता हूं आपको, कुछ बहाना। पर अगर मैंने डेमो दिया और उस टाइम प्रोडक्ट मेरे हाथ में होता, उस टाइम इनकी इच्छा थी, तो बोलो आइटम बिकता नहीं बिकता, बिकता नहीं बिकता। आज वो गलतियां हम कर दिए, वो गलतियां आप मत करो। क्या है इसके अंदर? सबसे आसान देखो, बड़ा काम करना चाहते हो, अरे करना चाहते हो, लाखों रुपए कमाना चाहते हो, भाई साहब यहाँ से कसम खा के जाओ, 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट हमेशा अपने कार में या घर में रखो। 1 लाख का कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। 1 लाख का तो रखना ही पड़ेगा, बड़ा काम करना है। जो गाड़ी में है गाड़ी में, बाकी घर में लगाओ अलमारी है जहां की बैठक बनती है। वो घर में जो भी आते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक बंद, चाय बंद, चाय पिलाओ अपनी चाय पिलाओ, कॉफी पिलाओ अपनी कॉफी पिलाओ, ठंडा पिलाओ अपना ठंडा पिलाओ। सब ये सुनो, फिर देखो अब तमाशा।
अब वो जब जिसको अपना आइटम पिलाओगे वो पूछेगा ना वैसा ये क्या है, और हम तो यही चाहते हैं वो पूछ ले हमसे ये क्या है। अरे बेचना एक कलाकारी है भाई, कोई मुश्किल नहीं है, कलाकारी आपको आनी चाहिए। ये चलो अपने घर में भी वही आइटम आपके होनी चाहिए बेचने की। मुश्किल काम है क्या मुझे बताओ? मुश्किल काम है क्या? अब आप बताओ, आप घर में कोई मेहमान आएगा, पानी पिलाओगे नहीं पिलाओगे? तुलसी पिलाओगे भाई? तुलसी वाला पिलाओ। अपना आप पूछिएगा ये पानी क्या है। जिसने तुलसी का पानी आज तक नहीं पिया, आपके तुलसी पानी पिया ना, वो पक्का पूछिएगा। कोई लेडीज हो, जेंट्स हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, तो बस अब ये पानी कौन सा है, बस अपना काम तो हो गया। जो घर में आए सो चाय पिलाओगे। अभी तक दूध वाली पिला रहे थे ना, जिसमें दूध भी लगता था, चाय पत्ती लगती थी, चीनी लगती थी, अदरक लगती थी, इलायची लगती थी, हाँ या ना? कितने लफड़े पाल रखे थे। अब गर्म पानी करो, एक बकेचा चम्मच डाल दो, ना चीनी लगनी, ना दूध लगना, ना अदरक लगनी, ना इलायची लगनी, और चाय तैयार है। जब बकेचा पिएगा, ये कौन सी चाय है? मतलब वैसा भी आयुर्वेदिक चाय है, देखिए हाँ या ना? पिएगा नहीं पिएगा? पिएगा। कॉफी पिएगा, अपने चाय नहीं पीता, कॉफी पिला, अपने को पिलाओ, क्या दिक्कत है भाई? अगला अपने आप पूछेगा। तो 1 लाख का प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं इसको वजन। क्या बोलते हैं साहब? वजन। वो कहते हैं कि जिसके कंधे पे वजन होता है वो कंधा अपना हल्का थोड़ी देर में कर ही लेता है। इससे आप एक सब्जी बेचने वाले से सारा ले सकते हो। सब्जी बेचने वाला क्या करता मालूम? उसमें 4 बजे मंडी में जाएगा, क्या करेगा? मंडी में जाएगा, हाँ या ना? क्या करेगा? सब्जी लेके आएगा, ठेले पे लगाएगा और डिडी करके दिन भर में बेच के आएगा। अब एक बार सोचना, अगर ठेले पे सब्जी लगी है, वो ढकेल लगा के जा रहा है, तो भाई साहब ये पक्की गारंटी है, अगर ढकेल लगाने में उसको जोर आ रहा है ना, तो शाम को आएगा ना तो जोर लगाता नहीं आएगा, आराम से ठेला लेके आएगा, यानी वजन हल्का करके ही आएगा। उसे मालूम है, उस सब्जी वाले को मालूम है सब्जी नहीं बेची ना बेटा, सब्जी नहीं बेची, शाम को वजन वाली ठेले पर ढकेल लगानी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो भाई किसी समझो, अगर आपके मेरे कंधे में वजन हो और हम कहीं जा रहे हो, वजन हमारे को चुभ रहा हो, क्या आइटम नहीं बिकेंगे? अपने आप बिकेंगे, अपने आप उसे आवाज आएगी क्योंकि वजन है कंधे पे। तो कंधे पे वजन होता है तो हर इंसान खाली कर लेता है। आपके कंधे पे वजन ही नहीं है, आपके डिग्गी में प्रोडक्ट ही नहीं है। सर ये मुझे भी नहीं मालूम था, पर जब से मुझे मालूम चला है इसकी पावर क्या है, डिग्गी की प्रोडक्ट की पावर क्या है, माँ कसम भगवान कह रहा हूँ, सब बता रहा हूँ आपको, मेरे बेटे को धंधे में लगाया है ना, अभी इसको मैंने डिजायर कार दिए, और डिजायर कार पूरी डिग्गी प्रोडक्ट से भर के दी है उसको। मैं गाड़ी में पेट्रोल बेटा खत्म हो सकता है, पेट्रोल खत्म हो सकता है, गाड़ी खड़ी हो सकती है, पर तेरे प्रोडक्ट की डिग्गी के कम रहेगी ना, खाली रहे कहीं से, तो तेरी खेर नहीं है। रोज डिग्गी चेक करता हूँ उसकी, कैसे खाली नहीं होगी साहब, लगा हुआ तब जाके अभी रूबी स्टार भी बन गया। अब फिर इससे क्या होता है मालूम? जैसा सीनियर करता है वैसा जूनियर सीख जाता है। अब आपने 10 को ज्वाइनिंग कराया, पहले 2 लोग आपके काम पे लगते थे, वो भी लगते नहीं लगते थे मालूम नहीं, आप खुद लगे रहते थे। अब 10 को ज्वाइनिंग कर, 10 को प्रोडक्ट बेचोगे, कल को उनके साथ में 2-3 महीने को प्रोडक्ट दोगे, कल को उनको भी आप काम पे लगा सकते हो, हाँ या ना? कि भाई तुम भी बेच तेरे को बेनिफिट आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्लो मोशन के अंदर बिजनेस स्टार्टअप करना। तो इसका रिजल्ट जो मिलता है ना, बहुत पावरफुल मिलता है, इतना पावरफुल मिलता है कि आप पैसे बटोर थक जाओगे, इतना पैसा की बारिश होगी आपके, आप समझ नहीं पाओगे। ये सेल्स की दुनिया है, बेचने की दुनिया है। और आपके मेरे पास में तो 2 हाथों में लड्डू है। मैं आपको ये नहीं कह रहा प्लान मत समझो, प्लान समझाओ, प्लान उसको समझाओ जो समझना चाहता है, जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, जिसने पहले कभी कर रखी है, जो बेरोजगार है उसको पूरा प्लान समझो, कोई टेंशन नहीं है। पर जो नए हैं, जिनको नहीं चाहे, तो आपको सुनार की तुमको शोरूम लेके बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं आपके प्लान का। आप एक ग्राहक और खो रहे हो बेचने वाला, हाँ या ना?
कोई बड़ा कोई होलसेलर का मालिक बैठा हुआ है, बड़ा शोरूम डाल के बैठा हुआ है, कोई ऐसे होटल खोल के बैठा हुआ है, उसको प्लांट्स में कोई फायदा नहीं। उसको प्रोडक्ट दो हर महीने, वो आपको एसपी देगा, एसपी हर महीने। यस या नो? इसकी पावर को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके क्या है, आपका व्यापार कहां चला जाएगा? बेचने की दुनिया में चला जाएगा, सेल्स की दुनिया में चला जाएगा, एसपी की दुनिया में चला जाएगा। तो आज के बाद जब किसी से पूछते हो ना डाउनलाइन से, खासकर सफायर, रूबी स्टार, डायमंड एड्रेस, लोगों से मत पूछो कितनी आईडी आई, लोगों से पूछो आज कितने एसपी धंधा लेके आया है, कितने एसपी मार्केट में बेच के आया प्रोडक्ट। यस या नो? धंधे किस पे लेके आओ? एसपी पे, ना कि आईडी पे। आईडी क्या होती है मालूम? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, ये लेने जा रहे हो क्या मार्केट में? चेंज करो 20 के अंदर, आईडी नहीं एसपी, आईडी नहीं एसपी। इसकी गणित बहुत बड़ी बनेगी। गणित क्या बनेगी वो समझाएंगे आपको एसओएस के अंदर। समझाएंगे किसमें आपको कि किस तरीके से अगर आप आईडी पे काम करोगे तो रॉयल इन्वेस्टर बनने में 11 साल लगेंगे, और एसपी पे काम करोगे तो पूरा ग्राफ दिखाएंगे 6 से 7 साल में आप रॉयल इन्वेस्टर रैंक पे पहुंच जाओगे। ये पावर है। आगे मेरे बात, तो यहां से जाने के बाद वजन ला दो, वजन। गाड़ी है डिग्गी फुल, बाइक है बैग फुल, कंधा है बैग फुल। फिर देखो कैसे बिकता है। 1 लाख का प्रोडक्ट हर टाइम हमारे पास होना चाहिए, एट ए टाइम। अच्छा, कोई डर है क्या तो अपने प्रोडक्ट के अंदर? कोई चिपकाने आइटम है क्या? कूलिंग वाले आइटम है क्या? अरे रोजमर्रा का घर का आइटम जो मार्केट से अच्छा आइटम हमारे पास है, फिर डर किस बात का है? अभी तो आपके पास में टी शर्ट इतनी गजब की आ गई, सुपमा कॉटन की बनी हुई। यस या नो? वो टी शर्ट पहन के लोग फीलिंग कराओ, सर देखो ये टी शर्ट हमारी है सुपमा कॉटन की, लोग अपना पे लेंगे सर। और हाँ, एक बात को बता रहा हूं आपको, जिसको सामान बेचते हो ना, एसपी बेचते हो, एसपी निकालते हो, सिर्फ सेल से काम करते हो, उसको कभी भी डीपी रेट मत दो, उसको दो एमआरपी के ऊपर। हाँ, अपने हिसाब से 10, 20, 50, 100 रुपए कम कर दो, बस सर ये मेरा प्रॉफिट है, ये आप कम कर दो। पर ज्यादा भी ऐसे दयालु बात मत बनो आप, सही है? क्योंकि बिजनेसमैन बनो, 2 रुपए आपकी जेब में आएंगे नहीं ना तो बड़े बन नहीं पाओगे। हाँ है ना? अभी देखो, हमारे एक छोटा एग्जांपल है, हमारी लेडीज बहन है, सब लेडीज बहनों का ग्रुप होता ही है। अब हमारे पास में इतना प्यारा प्रोडक्ट है लेडीज बहनों के लिए, जिसका नाम है सैनिटरी पैड। लेडीज भी डेमो दे सकती है, जेंट्स डेमो दे सकता है, कोई छुपाने वाली भी बात उसमें है नहीं। अच्छा, हर घर की जरूरत है, हर घर में माँ बेटी बहन है, हमारे घर में किसमें सैनिटरी पैड लगता है मुझे बताओ सर आप? हर घर में लगता है। और मैं बोलता हूं सर, दुनिया का सबसे बेस्ट सैनिटरी पैड है तो एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पास। ऐसा पेड़ मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं आपको। बोलो मिलेगा क्या? नहीं। जब इतना अच्छा प्रोडक्ट है फिर डेमो देने में शर्म किस बात की? अब इसका फायदा क्या मिलेगा? सुनो, हमारी कोई लेडीज बहन है, आजू बाजू में ग्रुप होता है, लेडीज बहनों का परिवार होता ही है। अगर वो 10 लेडीज को अपने चाय पे बुलाए और डेमो दे 10-15 लेडीज को, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा सर, एक एक पैकेट भी देती है ना, तो एमआरपी डीपी की हम बात करें, लगभग 60 रुपए एक सैनिटरी पैड पे डिफरेंट है एमआरपी डीपी के ऊपर। अगर 60 रुपए एक सैनिटरी पैड से लेडीज बहन कमाती है और दिन के 10 सैनिटरी पैड बेचती है, केवल 10, और 1 घंटे काम भी नहीं है, ये पूरे दिन का नहीं है, 1 घंटे काम है, और 1 घंटा भी लेडीज बहन काम करके केवल 10 सैनिटरी पैड बेच देती है ना साहब, 600 रुपए शाम को घर में लेके आएगी। अब बताओ साहब, वो लेडीज कैसे नेगेटिव हो सकती है? क्या हो सकती है? क्या कभी नहीं हो सकती, क्योंकि 600 रुपए आ रहे हैं, 18,000 रुपए महीने के आ रहे हैं। वो लेडीज कभी नेगेटिव ना, उसका परिवार नेगेटिव हो सकता ना वो। और ये सैनिटरी पैड तो मतलब घर में घुसने का जरिया है। फिर वहां जाएगी, आज सैनिटरी पैड बिक रहा है, कल आपका राइसब्रेन ऑयल बिकेगा, कल आपको तुलसी बिकेगी, कभी आपका गायरोडो बिकेगा, कभी आपका थंडरबास बिकेगा। हाँ या ना? एक बार इंटरव्यू में बिकता रहेगा, अपने साबुन कुछ बिकता रहेगा। तो शुरुआत है। तो नारी शक्ति के लिए एक साथ 60 से ऊपर प्रोडक्ट केवल लेडीज बहनों के लिए लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है लेडीज स्किन केयर प्रोडक्ट। और दोस्तों, लेडीज के स्किन केयर प्रोडक्ट हमारी लेडीज बहनों के हाथ में आ गए ना, मैं आपको इतना वादा कर रहा हूं, इस मार्केट में बाहर का मार्केट, इसमें नाइका और ये लैक्मे की तो बाट लगा देगा, बाट इतने प्रोडक्ट चैलेंज के साथ, उनसे अच्छी लिपस्टिक,
उनसे अच्छी क्रीम, उनसे अच्छा फाउंडेशन अगर लाके देगी तो एस्लीपियस वेलनेस लाके देगी। इतना बड़ा मार्केट है, $1 ट्रिलियन का, कवर भी नहीं कर पाओगे आप, सोच से परे है इतना बड़ा मार्केट। और एक बार जिस लेडीज जो ले लेगी ना, जिस तरीके से जो भी हमारी बहन अगर कोई सैनिटरी पैड यूज कर लेती है ना, तो जैसे जिस तरीके से हमारा ही सैनिटरी पैड यूज करेगी, इसी तरीके से अगर एक बार एस्लीपियस की लिपस्टिक लग गई ना गालों पे, होठों पे, तो उसके बाद में एस्लीपियस लिपस्टिक ही लगेगी, वो प्रोडक्ट आपके हाथों में लाके देगी। कितना बड़ा चमत्कार होगा। तो एक साथ लगभग 134 प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। कितने होंगे? अप्रोक्सीमेट करो आप, ज्यादा ही हो सकते हैं। 134 सारे मसाले हमारे पास जो मिलते हैं मार्केट के अंदर, एमडीएच के जितने मसाले लगते हैं ना, जितने तेगी मिर्चर, वो मिर्चर, सारे मसाले आज के बाद 27 अप्रैल को एस्लीपियस वेलनेस के मिलेंगे। कितना बड़ा मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट हम कवर करने वाले हैं। मैं तो सोच रहा हूं, अभी तो मैं 30 लाख कमा रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है जिस दिन हमारे बहनों के हाथ में मसाले आ गए और ये स्किन के प्रोडक्ट आ गए, ये 1 करोड़ महीना, 1 करोड़ महीना आगे 2 साल के, 2 से 3 साल। सच्चे, ये कोई ऐसे बनावटी मोटिवेशन बातें नहीं है, लाइव मुझे दिख रहा है, आगे लाइव दिख रहा है कि बस ये आया 2-3 साल 4 साल, 2030 तो आखिरी हद है, 30 आएगा नहीं, 30 से पहले पहले आपका भाई एक आर्मी में 1 करोड़ महीना कमाएगा, 1 करोड़। जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, जितना काम करना पड़े, जितना बड़ा परिवार को संभालना पड़े, कोई टेंशन नहीं। यस या नो? पर दोस्तों, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर हम सब लोग मिल गए ना तो बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा सकते। यस या नो? तो तैयार हो? तैयार हो? तो ये मलेशिया अचीवर के लिए आसान रहेगा। और जिनको मलेशिया अचीवर बनाना चाहते हो ना, अपनी डाउनलाइन को देखो दोस्तों, एक बात समझाता हूं आपको बिजनेस लैंग्वेज में। हम हर इंसान को बड़ा नहीं बना सकते, ना बनेगा हर इंसान बड़ा, हर इंसान बड़ा बनना भी नहीं चाहिए। अगर हर इंसान बड़ा बन गया तो हमारे लिए टेम्पो गाड़ी कौन चलाएगा? ट्रेवलर। भाई अगर समझ लो ट्रेवलर चलाने वाले ड्राइवर को 30 लाख महीना आएगा, क्या चलाएगा? क्या वो पागल है? हमारे लिए जो खाना बना रहा है होटल के अंदर, उसको 30 लाख महीना खाना बनाएगा हमारे लिए? तो ऐसा होता है। भगवान क्या है, भगवान की सृष्टि को बैलेंस रखने के लिए अलग अलग खांचों में अलग अलग इंसान को फिट किया हुआ है। तो वो बैलेंस अनबैलेंस धरती हो जाएगी। नहीं तो सब ना अमीर हो सकते, ना सब गरीब हो सकते, किसी कोई अमीर कोई गरीब कोई मिडिल क्लास के लोग रहेंगे। तो पर जिसको बड़ा बनना है ना, वो भगवान से भी लड़ जाता है और भगवान को बोलता है ठीक है तो बन जा यार, जिसको बड़ा बनना है। तो हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है, हमारी लड़ाई इस नेचर से, इस भगवान से। तो आपको कोई मना करता है ना, आपके घर वाले मना करते, तो ये घर वालों दोस्त मत दो भाई, वो दोस्त घर वालों को नहीं है, भगवान को चलाना, ये ब्रह्मांड चले सृष्टि। तो भगवान को मना करवाता है, मना करो उसको, आगे बढ़ रहा, रोको नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसको रोकने के लिए नहीं, क्योंकि आप बताओ, आप मुझे बताओ, सब अमीर बन जाए, आप बताओ फिर सिमरा कौन घुमाएगा हमारे को? सोच देखो ना एक बार। तो ये सृष्टि है, चलाने ऊपर वाले, हमें नहीं चलाने, हमें इस सृष्टि के अंदर अपनी जगह बनानी। और मैं आपको दोस्तों ये कह रहा हूं, देखो इतने ज्यादा सीरियस मत हो, अंबानी बनने वाले हो नहीं, टाटा बनोगे नहीं, बिरला बनोगे नहीं, मैं नहीं बनूंगा, आप कहां से बनोगे? पर हाँ एक काम बता रहा हूं आपको, अगर आप इस काम में लग गए, वो जितनी हमारी जिंदगी है, 2-4 साल नहीं, जब तक हमारी सांस में सांस है, तब तक आप काम करते रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा आप अपने पूरे खानदान के सबसे अमीर इंसान होंगे, तो वो आप हैं। सब अपने खानदान, जिंदगी में कह नहीं सकता, आपके परिवार में, आपके खानदान में आपसे अमीर इंसान कोई नहीं होगा। पर ये 2-4 साल में नहीं होगा, जब तक सांस है तब तक क्या काम करना पड़ेगा। पता नहीं कोई लोग बोलते हैं अरे 2-3 साल की बात है, बाद में
बाद में क्या होगा? करना पड़ेगा मामा। 11 साल हो गए, 11 साल पहले कैसे करता था, आज भी ऐसे कर रहा हूं, और 11 साल भगवान जिंदा रखे फिर भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे लोग, कोई लोग बोलते हैं अरे भाई पैसे कोई खाता नहीं, पैसे कोई ओढ़ता नहीं, ये लालची लोगों का काम है। अरे भाई कहीं लालची का नहीं है, ये बात सत्य है। न पैसे कोई खाता न ओढ़ता। पैसे पता है क्या है? पैसे केवल अपनी जरूरत पूरे करने का साधन है, एक टूल है, टूल एक माध्यम है जिससे हम अपनी जरूरत को पूरी। जरूरत हमारी क्या है? अच्छा हमारा घर हो, अच्छी हमारे पास गाड़ी हो, अगर हमारे बच्चे हैं अच्छी स्कूल पढ़ाई कर ले, हमारे माँ बाप हमारे अपने हैं, अच्छा जरूरत पड़े तो इलाज करवा दे, 2 रुपए पे खर्च कर दे, हाँ या ना? वही तो चाहिए हमारे, और क्या चाहिए? तो पैसे एक जरूरत पूरी करने का साधन है। तो दोस्तों इस साधन को हमें अपने लाइफ के अंदर लेके आना है। कहीं ऐसा कोई दिन ना आए, कहीं साधन ना होने की वजह से हमारा अपना कोई हमें छोड़ के चला जाए, हमारा कोई अपना पीछे रह जाए। ऐसे लोग बोलते हैं सर पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं बोलता हूँ करेक्ट, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर मेरे भाई मेरी बात सुन के जाना, ये जमाना बड़ा कलयुग है। इस कलयुग जमाने में बिना पैसे के कुछ नहीं होता। मंदिर में जाओ, अगरबत्ती पैसे की है। मंदिर में जाओ, जब भगवान की पूजा होती है, प्रसाद पैसे का है। भगवान चढ़ाओ माला, माला पैसे के। और बड़े बड़े मंदिरों में तो आजकल दर्शन भी पैसे के साथ, आया ना? अगर पैसे हैं 5 मिनट में दर्शन है भगवान के, और पैसे नहीं है तो 5-5 घंटे लाइन लगे रहो, आया ना? तो भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो? पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसे बिना भी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने परिवार की जरूरतें पूरे करने के लिए पैसे की अर्निंग कर सकते, और अर्निंग नहीं, आने वाले टाइम का फ्यूचर चेंज कर सकते। पूछो कैसे? जाना चाहते हो? चलो 2 मिनट बताता हूं आपको, सुनो। सिंपल समझो, मेरे दादाजी थे, वो आर्मी में थे, कोई काम नहीं किया, पिताजी ने कहां चले गए? आर्मी में। पिताजी ने कोई काम नहीं किया तो बेटा कहां चला गया? आर्मी में। अब ये बेटा भी अगर कोई काम नहीं करता, अगर ये भी एसलीपीएस नहीं करता, अगर ये भी व्यापार की दुनिया में नहीं आता, तो मेरा बेटा कहां जाता मालूम? कोई नौकरी में जाता, आया ना? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं भाई साहब, इस दुनिया में एक इंसान को झंडा उठाने की जरूरत है। एक इंसान, चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो या हस्बैंड हो, कोई भी हो, एक इंसान अगर झंडा उठा लेता है ना किसी काम का, तो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ियां है, वो ऑटोमेटिक वहीं मुड़ जाती, है ना? अब देखो, धीरूभाई अंबानी नौकरी करता था, है ना? कतई नहीं करता था। धीरूभाई अंबानी था झंडा कि भाई व्यापारी बनना है, बिजनेसमैन बनना है। क्या अनिल अंबानी नौकरी करता है क्या? मुकेश अंबानी नौकरी करता है क्या? अब अनिल अंबानी बिजनेसमैन बन गया, तो उनके जो अगली जनरेशन थी, अनंत अंबानी था, वो क्या बन गया? बिजनेसमैन। मैं ये चीजें सीखी आर्मी से। देखो सर, मैं आर्मी में सिपाही रैंक पे था, सच बता रहा हूं आपको, मैं कोई अफसर नहीं था, वहां पर सिपाही था। तो जब हम सिपाही रैंक पे थे, 10वीं पास आदमी थे, हमारे जब यूनिट बटालियन जहां बोलते हैं, वहां पे आर्मी अफसर आते थे, तो उनकी शाही अंदाज होते थे, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अच्छे डिंग डोंग, अच्छी उनके लिए गाड़ी मिलती थी, अच्छा उनको बंगला मिलता था, नौकर चाकर। यार क्या इनकी जिंदगी है, क्या उनकी लाइफ है। तो कई हमारे फौजी भाई क्या करते थे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते थे, अच्छी स्कूल में डालते थे कि यार चल मैं तो दुख पा लिया, मैं तो तकलीफ में रह गया, ये बच्चों अच्छा पढ़ा दूं, कहीं ये जाके कहीं आर्मी अफसर बन जाए। अब मान लो उसका वो बाप था, वो सिपाही था, पर उसका बेटा क्या बन गया? अफसर बन गया। अब वो उसकी अच्छी लाइफ बन गई। अब आप मुझे बताओ, उस अफसर का बेटा क्या सिपाही में आएगा? कभी आएगा क्या? नहीं साहब। उसने झंडा उठाया अपने बेटे को अफसर बनाने का, आने वाली खानदान ऑटोमेटिक अफसर तरफ मुड़ जाएगी साहब। यस नो? एक घर का बच्चा आईपीएस बन गया, आने वाला खानदान ऑटोमेटिक बड़े अधिकारी बनने लग जाएंगे। एक बच्चा घर का कोई डीएसपी बन गया, आने वाला खानदान ऑटोमेटिक बड़े अधिकारी बनने
और एक घर का इंसान अगर बड़ा बिग बिजनेसमैन बन गया, आने वाली जनरेशन अपने आप बिग बिजनेसमैन तक हो जाए। मैं अपने बेटे को क्यों लेके आया मालूम? अपने बेटे धंधे में क्यों लेके आया? मैंने अपने बेटे को पढ़ाया अच्छे स्कूल में, मैं बना था तो उसको आर्मी अफसर, क्यों मेरा सपना था आर्मी के अंदर। यार क्या इनके ठाट बाट है, मैं अपने बच्चों पढ़ाऊं। मैंने कभी पैसे बचाए नहीं, अपने बच्चों जो मेरी तनख्वाह थी अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाया कि आर्मी अफसर बनाऊं उसको मैं। और वाकई में मेरा बच्चा लायक था आर्मी अफसर के। अच्छी इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया, टॉप स्कूल पढ़ाया, इंग्लिश टॉप करता है, सब कुछ नॉलेज है। मेरी बेटी उससे तो पढ़ी लिखी है। और उस बच्चे का अभी जर्मन में जॉब भी आ गया था, अमेजन कंपनी में 2 लाख मंथली, 24 लाख का सालाना पैकेज था। बेटा बोला पापा जॉब है मेरे पास अमेजन कंपनी जर्मन का, ये देखो लेटर। मैं बोला नहीं जाना। मैं बोला मुझे दुनिया दिखाई दे रही थी। मैं बोला तू 2 लाख पे जाएगा, 5-7 साल काम करेगा, फिर तू 4 लाख पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे रह स्लीपर्स पे, तेरे बाप का इतना बड़ा साम्राज्य है, इस साम्राज्य की तू नॉलेज ले, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर। धीरे धीरे आज तू यहाँ पे 0 पे आएगा, पर यहाँ पे 5 साल काम करेगा तो बाप की तरह 10 लाख कमाएगा। लगा के जैसे अगर आप बताओ ये काम अगर मैं नहीं कर रहा होता, क्या अपने बेटे को मैं यहाँ लेके आ रहा होता? नहीं सर, मैं तो बड़ा खुश होता, और मेरे बेटे की जर्मन में जॉब आ गई, और मेरे बेटे का 2 लाख का पैकेज है। रात 2 लाख का पैकेज कुछ भी नहीं है सर। यस या नो? इस दोस्तों की बात को समझ जाओ आप, आने वाले टाइम का फ्यूचर है ये। हमें मैं बता रहा हूँ सर, आज सोने से पहले भगवान को धन्यवाद बोलना, थैंक्स बोलना, अपने आप को धन्यवाद बोलना कि आपके अंदर दिमाग आया और आपने इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट किया कि अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये एसलीपीएस कंपनी ये हमारी नहीं है। एसलीपीएस कंपनी आने वाली पीढ़ियों की भी कंपनी रहेगी साहब, पीढ़ियों की। ये 2-4 साल 5 साल गेम नहीं है कि चलेगा नहीं चलेगा। सही है? अगर विश्वास नहीं हो ना तो एक बार जयपुर आके देख लेना, 500 करोड़ की तो फैक्ट्रियां लगा चुकी है, 500 करोड़ की तो। और अभी तो केवल 20 में एंट्री करेंगे। जब 20 खत्म होगा ना, जब कंपनी 20 साल होंगे, तब देखना हिंदुस्तान से बाहर भी अपनी कंपनी की फैक्ट्रियां चलेगी। हिंदुस्तान से बाहर उस लेवल की कंपनी रह जा रही है। आज गवर्नमेंट लीगल काम है, अनलीगल कोई कार्रवाई करती नहीं है। सही है? अनलीगल के ऊपर तो संजू सर बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। तो समझा दूं आपको, वो भी आर्मी मैन है मेरी तरह ही। वो उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको चाहिए डिसिप्लिन, उनको चाहिए लीगलिटी। कोई ये ना कह दे एसलीपीएस गलत करती है, ना गलत करती थी, ना गलत करती है, ना कभी गलत करेगी। तब जाके 10 साल में हिंदुस्तान की टॉप 10 में आई सब। तो कुछ गलत काम क्या होता है जाना चाहते हो? कुछ लोग क्रॉस लाइनिंग करते हैं। ये क्या होता है मालूम? उसका बंदा तोड़ ताड़ के फुसला फुसलू के अपने साथ ले लेना, ये क्रॉस लाइनिंग है भाई। ये कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है। ऐसे में फंस मत जाना, नहीं तो आपकी आईडी भी बंद हो जाएगी। पहले बोल रहा हूँ कि कई लोग फंस जाते हैं, फिर मुझे हाथातोड़ी करनी पड़ती कंपनी पर। सर बच्चा है, गलती कर दी। अभी तो कंपनी गलती कर रही थी, 10 में थी, पर 20 में हमें बार बार माफ नहीं करे। अरे क्यों किसी का हक चाहिए? समझ लो मेरे पास में एग्जाम्पल सीवन में है, अगर ये अच्छा काम कर रहा है, और एक मेरे पास संदीप है, ये भी अच्छा काम कर रहा है। अभी दोनों में आपस में, इस संदीप चाहता है मैं सीएम बंदे तोड़ दूं, सीएम संदीप बंदे तोड़ दूं, इससे पता है क्या होगा? इन आपस में झगड़े हो जाएंगे। और जो अच्छी रेंज हमारे बीच में आने वाली थी वो हमारे साथ नहीं की। लोग अपने झड़ते हैं, मतलब झगड़ालू सिस्टम यहाँ पे, तो कौन साथ में काम करेगा? ये चलो दोस्तों, ये बिजनेस है प्यार का, ये बिजनेस है मोहब्बत का, ये बिजनेस है अपनेपन का, ये बिजनेस है अपने परिवार की तरह लालन पालन पोषण करने का बिजनेस है। ये परिवार है। अगर गलती से समझ लो कहीं डाउनलाइन होती है, संगति से उसकी नहीं बन रही, सीएम के पास में आ रहा है, सीएम का फर्ज ये बनता है कि यार कोई बात नहीं यार, संदीप अपने तो अपने साथी, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं, तू वहां पे काम कर, मेरी क्या हेल्प चाहिए बता। एक तो ये होता है। अगर वो जो वर्ड उसको बोला है वो बात अगर संदीप को मालूम चलेगी, मालूम संदीप का जो सीन है ना, गर्व से फूल जाएगा, यार शिव ने मेरे लिए क्या बड़ी यूज की। और उसके बाद अगर कभी गलती से सीएम का बंदा संदीप के पास आ गया, सर मुझे सीएम जी साथ काम नहीं करना, तो पता संदीप के वर्ड क्या निकलेंगे? अरे क्या बात कर रहा है यार,
सीएम का लीडर तो कोई दुनिया में कोई नहीं है यार, इतना अच्छा लीडर है फिर भी कोई दिक्कत, चल मैं सीएम बुलाता हूं, बैठ के बात करते हैं। इसे बोलते हैं अपनापन, इसे बोलते हैं अपना परिवार।